गाइस, देवरानी की पार्टी देख के देवरानी का जिस होटल में बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है वो देख के जेठानी को उल्टियाँ लग गई हैं। इतनी उल्टी कि 9 बार उल्टी हुई हैं। या फिर जो कल ऑलमोस्ट प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी बच्चे होने की, उसका रिजल्ट आ गया है। ये उल्टियाँ उसी का परिणाम है। आपका क्या कहना है, डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ अभी के अभी वीडियो को लाइक करना, अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना ताकि ये वाले चैनल की मेरे की रीच अच्छी हो सके, पहले जैसे व्यूज आ सके। और जिन लोगों ने भी इस वाले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ 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 गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्लीज़ जो लोग भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं ना, प्लीज़ गाइस इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि ये चैनल का जो भी घपचा हुआ पड़ा है या जो भी हुआ पड़ा है ना वो ठीक हो सके, क्योंकि मेरी समझ से बाहर है कि इस चैनल के साथ हो क्या रहा है। हालांकि मैंने 2-3 लोगों से पूछ भी लिया है, वो सब बोलते हैं टाइम के साथ सही हो जाएगा। ऑलमोस्ट 2 मंथ हो चुके हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो ये ठीक करना आपके हाथ में है। तो अगर कोई शेयर कर सकता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करना। अब आ जाते हैं गाइस, रंजना का बर्थडे मन रहा है। इतना अच्छा बर्थडे मन रहा है, शायद जब से उसकी शादी हुई है उसने अपनी हर खुशी को ना किनारे किया है। चाहे उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी हो, चाहे उसकी बर्थडे हो, चाहे उसका कोई भी फंक्शन हो, यहाँ तक कि जब उसका बच्चा होने वाला था तब भी पूरी महाभारत रच दी गई थी। सिर्फ़ और सिर्फ उसके हिस्से में बद्दुआएँ आई थी, उसके बच्चे के हिस्से में बद्दुआएँ आई थी। तो वो सारी चीज़ों से ना अब जब वो घर से धक्के मार के निकाल दी गई है, तो अब जब उसने अपना आशियाना बनाया है तो उसके पति ने उसको बर्थडे सरप्राइज़ दिया है एक बहुत अच्छे होटल में, एक बहुत अच्छे पैलेस में, जो ऑडियंस को इतना पसंद आ रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये कंटेंट देख के ना बहुत सारे लोगों गाली भी दे रहे हैं कि सास को भूल गई, ननद को भूल गई, इसको भूल गई, लेकिन उन लोगों को उसका कितना याद रहा ये किसी को याद नहीं है। कहते हैं ना अपने अपने अंधभक्त होते हैं, तो वही है। हालांकि जो रंजना ने जो साड़ी वेयर की है वो पूरी रेड कलर की ली है। तो एक तो इनका प्रमोशन का काम है, तो ऑब्वियसली इनको प्रमोशन के लिए वो साड़ी आई है। लेकिन वो साड़ी अगर देखा जाए ना तो वो करवा चौथ लुक, एनिवर्सरी लुक, वो वाला लुक दे रही थी। हालांकि सबकी अपनी अपनी कलर चॉइस होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है कि किसको क्या पहनना पसंद है। बहुत अच्छा लुक आ रहा था, बहुत पुट्टी नहीं पुतवाई गई थी, बहुत सेटल्ड मेकअप कराया था। हाँ, साड़ी थोड़ी मेरे को ओवर लग रही थी, या फिर कलर मतलब मेरे को मैच नहीं कर रहा था बर्थडे के अकॉर्डिंग। अगर एक लाइट कलर की साड़ी वो चूज़ करती तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। लेकिन उसके जितने भी फंक्शंस हुए हैं, अब उसके खुशियाँ मनाने का टाइम आया है। जो पहला बर्थडे है उसका, जो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खुशियों के साथ, बिना किसी कलेश के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, और थोड़े ही सही लेकिन अच्छी खुशियों के साथ उसका बर्थडे मन रहा है, खुशी खुशी मन रहा है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, एक तो ऑडियंस पसंद कर रही है, ऑडियंस प्यार दे रही है उसको, खुशियाँ मतलब दे रही है। जो भी उसकी बेटी को लोग प्यार दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं उनके ब्लॉग्स को, वो लोग जो भी डाल रहे हैं। दूसरा मुझे एक अच्छी चीज़ वो बहुत अच्छी लगी, इनकी जो बुआ है जो हर काम में इनके घर में आती है, जो एक बार ट्रेन में बैठ के आंटी ने वीडियो बना दी थी कि हम नहीं आएंगे तो हमारे पाटीदार भी नहीं आएंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। इस बर्थडे में वो बुआ और फूफा जी दोनों दिखाई दिए हैं, पड़ोसी भी आए हैं। मतलब इस बहू के बर्थडे में जिसको भी उसने बुलाया है उसमें पड़ोसी भी शामिल हुए हैं, जो उनके दोस्त वगैरह होंगे छोटे वाले राजकुमार के, और बुआ भी आई हैं। ठीक है, उनके मन नहीं मिल रहे हैं अभी, देखो घर वालों से अभी अभी चीज़ें हुई हैं, अभी मन नहीं मिल रहे हैं, 1 महीने बाद मिल जाएंगे। हो सकता है 1-8% ये बाद में लास्ट में जाके स्क्रिप्टेड भी निकल जाए, सारे एक हो जाए और सारे एक दूसरे पे ठिकड़ा फोड़े कि हमने ऐसे किया था, हमने इसके लिए ही भेजा था, कुछ अच्छा कर रहा है इसके लिए ही भेजा था, तो वो चीज़ें हो जाएं। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वो बुआ वहाँ पे भी दिखाई दी। जिस पैलेस में उसका बर्थडे मन रहा है ना, वो इतना अच्छा है, इतनी अच्छी जगह है कि बहुत सारे लोगों को उल्टियाँ लग गई हैं, बहुत सारे लोगों को। तो आप लोग बताना
उसका लुक आपको कैसा लगा? उसकी बेटी का फ्रॉक बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब लुक अच्छा था। बस मुझे एक जो कमी लगी मैंने वो बताई कि अगर साड़ी लाइट कलर की होती तो और ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन प्रमोशन की साड़ी है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन हाँ, शायद कलर चूज इंसान खुद करता है कि हम जो कलर की चाहते हैं, वो लोग कलर ऑप्शन तो देते होंगे, तो जिस कलर की हम चाहते हैं वो कलर हम मंगा सकते हैं, बट उसको शायद वो ब्राइडल लुक या डार्क कलर्स ही पसंद हैं, तो इसीलिए उन्होंने वो चूज किया होगा। अब आ जाते हैं भाई, जो बच्चे का कंटेंट है ना, इसकी जो सीरियसनेस है ना, किसी को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई है जब अपने घर में बच्चा आया तब से, कि भाई बच्चा जब आता है ना तो बहुत ज़्यादा डॉलर बनते हैं, बहुत ज़्यादा भर भर के व्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए बच्चे का कंटेंट या बच्चा आना जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसी के इर्द गिर्द ब्लॉगिंग को घुमाया जा रहा है, डॉक्टर के भी जाया जा रहा है। प्लानिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बस स्टार्ट हो ही गई थी, और मुझे तो लगता है कि जो कल प्लानिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई थी, दिन में स्विमिंग पूल में रोमांस हुआ था और शाम को प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी एक ब्लॉग में, उसका रिजल्ट रात होते होते आ गया है गाइस। बिल्कुल गाल भी फूलने लग गए थे रात को, और वॉमिट लग गई, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पाँच नहीं, पूरे 9 बार वो हुई है वॉमिटिंग। और पता है बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि पानी पेट में इतना आ कहाँ से जाता है। और गाइस इतनी वॉमिट हुई, इतनी वॉमिट हुई कि लोटा भौजी जो है, जेठानी जी जो है, चक्कर खा के बाथरूम में ही गिर गई थी। उनको संभालने के लिए उनके हस्बैंड को आना पड़ा, और हस्बैंड बार बार ओवर रिएक्ट करके नाटक के जरिए ये बोल, वीडियो बना रहे हो, हाँ इस टाइम वीडियो बनाना ज़रूरी है ना। लेकिन फिर भी जो उनके वो है ना कैमरामैन, इतने ढीठ कि वीडियो बनाना उन्होंने बंद ही नहीं किया। मतलब 3 बार एक्टिंग करी हमारे मजाकिया चाची ने, लेकिन तीनों बार उन्होंने इग्नोर कर दिया। इतने ढीठ कैमरामैन रख रखे हैं, मतलब बाथरूम में भी घुस के कैमरामैन, मतलब उनकी भौजी, उनकी जो मालकिन है, वो वॉमिट पे वॉमिट करे जा रही है, और कैमरामैन ये देख रहा है कि आधा सिंक भर गया था, वॉमिटिंग से आधा सिंक भर गया था। भाई बहुत ही लीचड़ लोग हैं, मतलब बहुत ही घिनौने लोग हैं, कि मतलब उल्टियाँ भी देख लेते हैं। उल्टियाँ हो रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, बाथरूम में गिरे। और गाइस आधे सारे नहीं, पूरी दुनिया में सबके उल्टियाँ मुंह से निकलती होंगी, लेकिन कुछ लोगों से थोड़ी थोड़ी उल्टियाँ नाक से भी निकल जाती है। मुझे ये गलत सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है गाइस। आंसू आँख की जगह नाक से निकल जाते हैं, अब उल्टी मुंह की बजाय नाक से निकल रही है। तो ये नाक का जो सिंपल कनेक्शन है वो हो कैसे रहा है? मतलब कैसे कॉमन कनेक्शन कैसे है कि नाक का कोई रास्ता अलग हो गया है, मतलब कैसे? तो गाइज अब देखो, दिल थाम के बैठ जाओ। हालांकि ये वाली बात अलग है कि लोग गरिया रहे हैं कि नाटक बंद कर दो, अपनी जो बकैती कर रहे हो वो सब बंद कर दो। सबको पता चल रहा है कि नाटक कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, बट ये नाटक अब तब तक बंद नहीं होगा जब तक यूट्यूब हिलेगा नहीं, जब तक कंटेंट आएगा नहीं, तब तक ये नाटक बिल्कुल बंद नहीं होगा। देखा एक दिन में गाल कैसे फूल जाते हैं, देखा कि कल अनाउंस किया था कि हमने ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दी है प्लानिंग, और अगली ही रात में उसका रिजल्ट आ गया 9 बार वॉमिटिंग करके। हैं, किसी ने इतनी फास्ट प्रोसेसिंग देखी है? और ऊपर से डॉक्टर ने ये भी बोल दिया कि बच्चे हैं। भाई बच्चे माँ बाप बन गए तो ये तो गजब ही हो जाना है। और हाँ गाइस, कुछ कमेंट आए थे मेरे पास, उनको भी ले लेते हैं। मैंने कल स्विमिंग पूल वाले वीडियो पे एक रिएक्शन दिया था जिसमें ये कमेंट आया था कि तुम्हारी क्यों जल रही है, तुम अपने पति के साथ ये नहीं करती हो, तुम अपने पति के साथ वो नहीं करती हो। नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो घर की 4 दीवारी के अंदर करते हैं, और ऐसे अपने अड़ोसी पड़ोसी, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, चाचा चाची के बच्चों को खड़े करके नहीं करते हैं, अश्लीलता नहीं फैलाते हैं, राइट? वो तो कोई भी नहीं करता है। तो ये जो अश्लीलता फैलाने का जो आपको पसंद आ रहा है ना, तो ये वीडियोस कृपया करके आप अपने बच्चों से के साथ भी शेयर किया करें। देखो देखो, हम इन कपल को बहुत पसंद करते हैं, ये हमारे फेवरेट हैं। देखो आगे जब बड़े हो जाओगे ना तो ऐसे ही अश्लीलता फैलाना और फेमस हो जाना, ये अपने बच्चों को ज़रूर शेयर करना, और उनके साथ बैठ के उनकी वीडियोज़ ऐसी जब आती हैं, कुच्चू पुच्चू वाली, रोमांस वाली,
एक दूसरे को स्विमिंग पूल में भी भीगने भिगोने वाली, तो ये उनके साथ बैठ के आप लोग देखा करें। जब अगली बार देखें तो प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके कि आपके बच्चों ने उस पर कौन सा रिएक्शन दिया या क्या बोला, तब कमेंट ज़रूर करना। तो गाइज़ मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।